नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक ऐसी जबरदस्त जड़ी बूटी की जो दवा भी है और जहर भी। जी हाँ, इसका नाम है भल्लातक, जिसे आमतौर पर मार्किंग नट भी कहते हैं। तो चलिए इस कमाल के पौधे को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका एक छोटा सा परिचय, फिर जानेंगे इसके गुण और ये दिखता कैसा है। इसके बाद बात करेंगे कि आयुर्वेद में इसका मेन काम क्या है। और हाँ, आखिर में इसकी डोज, इसे शुद्ध कैसे करते हैं और क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर भी बात करेंगे। और देखेंगे कि मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले चलिए इस पौधे से थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। देखते हैं कि साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं और इसके दूसरे नाम क्या-क्या हैं। यहाँ देखिए, इसका लैटिन नाम है सेमेकार्पस एनाकार्डियम और इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। और मजे की बात यह है कि ये वही फैमिली है जिसमें आम आता है। मतलब ये दोनों पौधे कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं। इसके कई नाम हैं आयुर्वेद में जिन्हें पर्याय कहते हैं, और ये नाम इसके गुणों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे एक नाम है अग्निमुख, मतलब आग जैसा मुंह वाला। ये नाम ही इसके तेज गरम नेचर की तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो अब जरा भल्लातक के रूप रंग और इसके आयुर्वेदिक गुणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि देखिए यही वो बेस है जिसके आधार पर इसके सारे औषधीय उपयोग तय होते हैं। तो ये जो पेड़ है ये करीब 9 से 12 मीटर ऊंचा होता है, पर इसकी असली पहचान है इसका फल, जो दिल के शेप का होता है, गूदेदार। कच्चा होता है तो हरा, और जब पक जाता है तो एकदम चमकदार काला हो जाता है। ये टेबल इसके आयुर्वेदिक गुणों को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, इसका रस है कटु, तिक्त, कषाय। गुण हैं लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण। मतलब ये हल्का, चिकना और तेज असर वाला है। और सबसे जरूरी, इसका वीर्य उष्ण है, यानी इसकी तासीर गर्म है। आयुर्वेद में इसका सीधा मतलब है कि ये शरीर में गर्मी पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और कफ को काटता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो भल्लातक की असली पावर इसके फल के अंदर मौजूद तेल में है। इसी तेल में बिलावनॉल जैसे पावरफुल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके गुण समझ गए हैं। अब सवाल यह है कि शरीर पर इसका असर क्या होता है। चलिए अब पता लगाते हैं भल्लातक की असली सुपर पावर्स के बारे में। सबसे पहले पाचन तंत्र पर। इसके जो कटु और गर्म गुण हैं वो भूख बढ़ाते हैं और खाने को पचाने में मदद करते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल पाइल्स यानी अर्श और पेट के कीड़ों यानी कृमि जैसी समस्याओं में होता आया है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। इसकी गर्म तासीर यहाँ भी काम आती है। ये जमे हुए कफ या बलगम को पिघलाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इतना ही नहीं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी फायदेमंद है। ये एक कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, मतलब दिल को उत्तेजित करता है। साथ ही खून को साफ करने और नसों में आई रुकावटों को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मतलब साफ है कि इसका असर सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर पर होता है। ये फैट मेटाबॉलिज्म से लेकर हमारे नर्वस सिस्टम और यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी असर डालता है। अब क्योंकि ये इतना पावरफुल है तो जाहिर है कि इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही सख्त तरीका होगा। सुरक्षा और सही असर के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आयुर्वेद में इस प्रोसेस को शोधन या शुद्धि कहते हैं। इसमें पहले फलों को पानी में भिगोते हैं, फिर उनका ऊपरी हिस्सा काटकर ईंट के पाउडर पर सुखाते हैं ताकि सारा तेल निकल जाए। फिर गर्म पानी से धोकर आखिर में दूध में उबाला जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इसका जहरीला असर खत्म हो जाए और इसे दवाई की तरह सेफली इस्तेमाल किया जा सके। और इसकी मात्रा देखिए, एक दिन में सिर्फ चौथाई से लेकर 2 बीज तक। बस ये इतनी कम मात्रा ही हमें बताती है कि इसे लेकर जरा भी लापरवाही नहीं की जा सकती। इसे हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही लेना चाहिए। और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि इसे कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो साफ साफ कहा गया है कि बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिनकी पित्त प्रकृति हो, मतलब जिनका शरीर पहले से ही गर्म तासीर वाला हो, उन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ये तो हुई आयुर्वेद और पुराने ज्ञान की बात, पर सवाल उठता है कि क्या आज की मॉडर्न साइंस भी इन बातों को मानती है? चलिए इसी को देखते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? क्या साइंस में इसका कोई बेस मिलता है? और इसका जवाब हमें स्रोत में ही मिलता है। पारंपरिक जानकारी के ठीक नीचे ही मॉडर्न स्टडीज का जिक्र किया गया है। और यहां पर यह कनेक्शन कितना मजबूत है, यह साफ दिखता है।
मॉडर्न स्टडीज में भी इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला असर देखा गया है। इतना ही नहीं, कैंसर में इसकी कीमोथेरेप्यूटिक वैल्यू पर भी रिसर्च शुरू हो गई है। ये बातें सीधे सीधे आयुर्वेद में गांठ और सूजन के लिए इसके इस्तेमाल को सपोर्ट करती हैं। तो आखिर में हम एक सवाल पर आकर रुकते हैं। भल्लातक क्या है, दवा या जहर? इसकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। उसकी असली शक्ति इस बात में है कि हम उसे कितनी समझदारी और ज्ञान के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी बारीक लाइन है जहां एक शक्तिशाली दवा और एक शक्तिशाली जहर के बीच का फासला सिर्फ ज्ञान का होता है।